बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं शदीद गर्मी और हीट वेव के खदशात। स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों में 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। पंजाब में स्कूलों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए। स्कूल पीर से जुमेरात तक सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। 31 मई तक डबल शिफ्ट और आफ्टरनून स्कूल खत्म। बच्चे सुबह के औकात में स्कूल आएंगे। शहर में हीट वेव के खदशे के बायस स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से स्कूलों में छुट्टियां होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारे 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। गर्मी की शिद्दत के बायस 31 मई तक स्कूलों के औकात कार में कमी कर दी गई। स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे और छुट्टी 11:30 बजे हुआ करेगी। जुम्मे के रोज स्कूलों को 10:30 बजे छुट्टी होगी। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए खुली जगह या प्ले ग्राउंड में बैठने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स पर होगा। एजुकेशन अथॉरिटीज को नए औकात कार पर हर सूरत अमल करवाने का हुक्म दिया गया है। अहकामात ना मानने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओवर बिलिंग का एक यूनिट वापस करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। लेस्को को बिजली के 66 करोड़ यूनिट सार्फिन को वापस करने का ऑर्डर। करप्शन करने वाले लेस्को अफसरान फंस गए। DGFIA ने तहरीरी यकीन दहानी तलब कर ली। लेस्को को ओवरबिल यूनिट्स की वापसी के लिए 6 माह का वक्त दरकार है। 1 साल में 98 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सार्फिन को 31 करोड़ यूनिट्स का रिलीफ दिलवा दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हैं। मोहसिन नकवी के नोटिस के बाद ओवर बिलिंग खत्म होने के साथ साथ शहरियों को यूनिट्स भी वापसी का आगाज हो गया। FIA ने लेस्को से ओवर बिलिंग की मद में 66 करोड़ यूनिट्स वापस मांग लिए हैं। CEO लेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग के यूनिट्स की वापसी के लिए वक्त मांगा गया है। DGFIA ने लेस्को से यूनिट्स की वापसी के लिए तहरीरी यकीन दहानी मांग ली है। लेस्को ने 1 साल के दौरान 98 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की। 1 माह के दौरान सार्फिन को 31 करोड़ यूनिट्स वापस किए गए। FIA ने बाकी 66 करोड़ यूनिट्स की वापसी के लिए इकदाम शुरू कर रखे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए। आइंदा 1 दिन भी ओवर बिलिंग नहीं होगी। लेस्को सार्फिन को 30 दिन का बिल जारी होगा। कंपनी ने बेज़ाब्तियों पर कड़ी शराइत आयद कर दी। 30 रोज की रीडिंग पर बिजली के बिलों के अजरा के लिए चेक कोड लगा दिए। 1 दिन भी ऊपर हुआ तो सिस्टम इजाफी यूनिट्स को खुद ब खुद मनफी कर देगा। चेक कोड लगने से सार्फिन को 30 रोज से जायद यूनिट्स पर बिलिंग नहीं की जा सकेगी। रीडिंग सेक्शन की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर के मुताबिक 30 रोज की बिलिंग होगी। जराये के मुताबिक 30 रोज से जायद इजाफी यूनिट्स को सिस्टम खुद ब खुद मनफी कर देगा। चंद रोज कबल कंपनियों में 30 रोज से जायद दिनों पर बिलिंग का स्कैंडल सामने आया था। इजाफी यूनिट्स चार्ज होने से सार्फिन के बिलों पर स्लैब तब्दील हो गई थी। स्लैब तब्दील होने की वजह से सार्फिन को भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए थे, जिसकी वजह से चेक कोड लगाया गया। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए 2 दिन की मोहलत। आपने अदलिया से ताउन नहीं करना, यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पैनल बनाकर भेजें, 3 दिन में जज तैनात हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कहाँ लिखा है कि पैनल चीफ जस्टिस बनाकर भेजेगा। मरियम नवाज ने कहा कि इस मामले को चैम्बर में सुन लें। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि चैम्बर में क्यों खुली अदालत में बात कर लें। तैनाती वज़ीर आला ने करनी है, बताएं वो कब आना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की वसात से दरखास्त पर समाअत की। सूबाई वज़ीर कानून से बर्थ की सरबराही में जजेस तैनाती के लिए तश्कील दी गई काबीना कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब और मियां मुजतबा शुजा रहमान एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक के हमरा पेश हुए। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस जजेस के लिए पैनल बुझवाएगा। एडवोकेट जनरल और वुज़रा ने इस्तदा की कि चीफ जस्टिस खुसूसी अदालतों के जजेस के लिए 3 या 4 जजेस के नामों का पैनल भेजे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी ऐसे अमल की पैरवी करने की पाबंद नहीं है जिसकी पैरवी गैर कानूनी हो। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पंजाब हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस मामले को चैम्बर में सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत के लिए आप भी काबिल एहतराम हैं, जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। आज जब हेयरिंग हुई तो हमने यही इस्तदा की कि हमें जो जजेस हैं उनको हम कोई किसी किस्म का
हम सारे जजेस का एहतराम करते हैं, हम कोई कमेंट, कोई रिमार्क, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहते ऊपर लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह मंडे को मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अदालत ने मरियम औरंगजेब की इस अदा पर काबीना कमेटी को खुसूसी अदालत के जजेस की तकर्री के हवाले से बामानी मुशावरत के लिए 20 मई तक का वक्त दे दिया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। 5 मरला घरों पर टैक्स छूट खत्म करने की तैयारियां। 9,16,000 मकान मालिकान से टैक्स वसूली होगी। 5 मरला मकानात के लिए बी, सी और डी कैटेगरी बना दी गई। सालाना 2 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। हुकाम ने तजावीज़ पंजाब हुकूमत को भेज दी। पंजाब में बी, सी और डी कैटेगरी के इलाकों में 5 मरले के घरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इस पर महकमा एक्साइज की जानिब से तजावीज हुकूमत पंजाब को हतमी मंजूरी के लिए पेश कर दी गई हैं। पंजाब में खुसूसी तौर 9,16,000 5 मरला यूनिट्स पर टैक्स लगाया जाएगा, जो बी, सी और डी कैटेगरी के इलाकों में आते हैं। कैपिटल वैल्यू के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने की सिफारिशात भी पेश की गई हैं कि जो घर की मौजूदा मालियत होगी उसके मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक इस फैसले से सालाना 2 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। पंजाब हुकूमत ने सफाई के निज़ाम को साइंसी बुनियादों पर इस्तेवार करने की ठान ली। लाहौर समेत तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में 10 सेग्रीगेशन प्लांट्स लगाने का फैसला कर लिया गया है। सेग्रीगेशन प्लांट से वेस्ट की 3 कैटेगरीज होंगी। ग्रीन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा क्रिकेट अलग अलग लिफ्ट किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के प्लान के मुताबिक ग्रीन वेस्ट से खाद तैयार की जाएगी, प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग, जबकि कूड़ा क्रिकेट से बिजली बनाई जाएगी। महकमे बल्दियात पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर के योमिया 57,000 टन वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरी और देही इलाकों में जामे सफाई प्लान 4 माह में अमल दरामद शुरू होगा। महकमे बल्दियात ने सफाई के निजाम को तहसील लेवल पर ले जाने का प्लान मुरतब कर लिया। सफाई के नए निजाम में हर घर से कूड़ा उठाया जाएगा और गलियों की रोजाना सफाई होगी। पंजाब हुकूमत का महकमा ज़कात को ख़त्म करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ज़म करने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। हतमी फैसला सूबाई काबीना करेगी। पंजाब में महकमा ज़कात को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जो अपनी सिफारिशात और तजावीज़ हुकूमत पंजाब को पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक महकमा ज़कात पंजाब को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ज़म किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर हतमी फैसला काबीना में किया जाएगा। कमेटी महकमा सोशल वेलफेयर में ज़कात डिपार्टमेंट को ज़म करने का तरीका वज़ा करेगी। वज़ीर आला पंजाब को गुज़िश्ता रोज महकमा ज़कात को खत्म करने की सिफारिशात की गयी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने महकमे को खत्म करने, सोशल वेलफेयर में ज़म करने की उसूली मंजूरी दे दी। पढ़े लिखे नौजवान सरकारी स्कूलों की आर्जी मलकियत हासिल कर सकेंगे। 5,000 से ज़ायद स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के लिए 5 जून तक प्राइवेट इदारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गई। स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत महकमा तालीम ने स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के लिए 5 जून तक प्राइवेट इदारों से दरख्वास्तें मांग ली। पहले मरहले में 0 टीचर्स वाले 5,863 स्कूल पेमा और पैफ के तहत प्राइवेटाइज किए जाएंगे। NGO, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, समाजी शख्सियात और तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियां दरख्वास्त जमा करवाने के अहल होंगे। मज़कूरा स्कूलों में जेर तालीम बच्चों की फीस पैफ अदा करेगा। इससे कबल पैफ के मातहत स्कूलों में जेर तालीम बच्चों का 650 रुपए अदा किया जा रहा है। दरख्वास्त दिंदा पैफ की वेबसाइट पर जाकर करीबी स्कूल की मलकियत के लिए अप्लाई कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल अब गज्जुमता की बजाय कोट लखपत में बनेगी। जेल में कम उम्र बच्चों, खवातीन और मर्द कैदियों के लिए अलहदा कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। जमीन की खरीदारी हतमी मराहिल में पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का मसला हल हो गया। 10,000 कैदियों की गुंजाइश वाली डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर अब गजुमाता के बजाय कोट लखपत में बनेगी। जेल की तमीर के लिए 60 एकड़ जगह रेस क्लब के साथ खरीदी जा रही है। IG जेल खाना जात मियां फरूक नजीर का कहना है कि प्राइवेट जमीन की खरीदारी हतमी मराइल में पहुंच चुकी है। कोट लखपत में नई जेल में 10,000 कैदियों की गुंजाइश रखी जाएगी। कम उम्र बच्चों, खवातीन और मर्दों के लिए अलग-अलग कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे। मियां फरूक नजीर ने कहा, जेल में मर्द और खवातीन मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहें भी तमीर की जाएंगी। जल्द जमीन की अदायगी के लिए PC1 की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। महंगी बिजली ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट को भी बड़ा धचका दे दिया। महंगी बिजली के बायस रवां माली साल में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट अहदाफ हासिल ना हो सके। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक माली साल 2020 और 2021 टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट $19.5 बिलियन रही।
اور اس کے بعد نرخی کی قیمت بڑھائی گئی۔ بجلی 9 سینٹ سے 15 سینٹ پاکستانی روپے میں 33 سے اوسطاً 42.5 روپے فی یونٹ کر دی گئی۔ بجلی مہنگی ہونے سے مالی سال 2022 اور 23 میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ $3 بلین کمی سے $16.5 بلین رہی۔ رواں مالی سال 2023 اور 24 میں بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں اضافہ نہ ہو سکا۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ جولائی 2023 سے اپریل 2024 تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 0.2% کمی سے $13.69 بلین ہے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ جب تک سستی انرجی نہیں دیتے ایکسپورٹ بڑھنے کا خواب تعبیر نہیں پا سکتا۔ گندم کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیز نے قیمتوں کی کمی نہ کی۔ سادہ براؤن بریڈ اور ملٹی گرین بریڈ کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ گندم کی قیمتوں میں واضح کمی آ چکی ہے، مگر ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیوں نے قیمتوں میں کمی نہ کی۔ لاہوریوں کا ناشتہ یعنی ڈبل روٹی بدستور مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ کریانہ مرچنٹس نے کہا کہ گندم کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر کمپنیوں نے متعدد مرتبہ ڈبل روٹی مہنگی کی۔ اب گندم کی قیمتیں گرنے کے باوجود ڈبل روٹی کی قیمت جوں کی توں برقرار ہے۔ ڈبل روٹی کا کوئی بھی ریٹ کم نہیں ہوا ہے، جبکہ آٹے کا، میدے کا، فائن کا، ان کا سب کا ریٹ کم ہو گیا ہے، لیکن ڈبل روٹی کا $1 بھی نہیں کم ہوا ابھی تک۔ اس وقت اوپن مارکیٹ میں براؤن بریڈ 160، ملکی سادہ ڈبل روٹی 120، بڑا پیک 230 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مختلف برانڈز کی کافی 200 سے 300 روپے مہنگی کر دی گئی۔ کریانہ مرچنٹس کے مطابق کافی کی چھوٹی بوتل 50 گرام 900 روپے اور 100 گرام کافی 1600 روپے کی ہو گئی ہے۔ چھوٹی بوتل ہے 50 گرام، اس پہ 200 روپے بڑھ گئے ہیں، اور بڑی، اس سے بڑی بوتل ہے اس پہ 300 روپے، اور اس سے جو بڑی بوتل ہے اس پہ 500 روپے بڑھے ہیں۔ شہریوں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن کمپنیوں نے گندم سستی ہونے کے باوجود ڈبل روٹی کی قیمتیں کم نہیں کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں شہریوں کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج ہوا۔ شہری کہتے ہیں بجلی مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے اور وولٹیج بھی مکمل نہیں آتے۔ احتجاج میں شہریوں نے سستی بجلی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید احوال جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ میں ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں موجود ہوں۔ اس مارکیٹ میں شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف، اور آئے دن یہاں پر جو بجلی کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ میرے ہمراہ موجود ہیں، آپ بتائیے گا کہ کیا کیا مسائل ہیں یہاں پر؟ لوڈ شیڈنگ کا کیا مسئلہ ہے، مہنگائی کا کیا مسئلہ، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اے بلاک سٹور مارکیٹ تو پہلے ہی لائٹ سے محروم ہے، اور دوسری جو کسر ہے وہ لوڈ شیڈنگ نے نکال دی ہے، اور تیسری جو بات ہے وہ مہنگائی ہے۔ بل آتا ہے، بجلی نہیں آتی ہے۔ جو مین چیز ہے وہ بجلی آنی چاہیے۔ ہم بل دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں ہمیں جتنا بل لیں اتنی بجلی تو ہمیں مہیا کریں نا۔ ہمیں اتنی بجلی نہیں ملتی، اور ہمارے دکانداروں کی لائٹیں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اے بلاک سٹور مارکیٹ۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے جو کہ احتجاج کیا جا رہا ہے مہنگی بجلی کے خلاف اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف، اور شہریوں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ٹیکس کم کیے جائیں، اور جو بجلی ہے اس کو وقت پر مہیا کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ UET شعبہ ٹرانسپورٹ میں مبینہ طور پر کرپشن اور بدعنوانی۔ یونیورسٹی میں مکینک ہونے کے باوجود نجی ورکشاپ سے گاڑیوں کی مرمت کروانے کا انکشاف ہوا۔ یونیورسٹی ملازمین نے اینٹی کرپشن میں درخواست دے دی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ملازمین شعبہ ٹرانسپورٹ کی مبینہ کرپشن اور بدعنوانی پر محکمہ اینٹی کرپشن پہنچ گئے۔ درخواست جمع کروائی کہ یونیورسٹی میں مکینک ہونے کے باوجود نجی ورکشاپ سے گاڑیوں کی مرمت کروائی گئی۔ درخواست کے مطابق ٹرانسپورٹ شعبہ انچارج اور کچھ ملازمین مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں، طلباء سے سرکاری فیس لے کر اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ معاملے پر پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری ہوئی، مگر مبینہ طور پر چیئرمین ٹرانسپورٹ نے معاملہ سرد خانے میں ڈال دیا۔ یونیورسٹی کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ درخواست میں مزید لکھا ہے کہ ملی بھگت سے گاڑیوں کے پرزے اور پیٹرول بھی چوری کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ایلیٹ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے ایلیٹ یونیفارم زیب تن کیا۔ ایلیٹ کمانڈوز کی حمزہ کمپنی اور عائشہ کمپنی نے جنرل سلامی پیش کی۔ پاس آؤٹ کیڈٹس نے پروفیشنل ٹریننگ کے مظاہرے پیش کیے۔ بیدیاں روڈ کے پولیس ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، صوبائی کابینہ کے ارکان اور IG پنجاب بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ ماؤں کی دعائیں ہیں اب سیلنگ کی ٹیم نے اپنے ٹارگٹ ایریا میں انٹری سنبھال سکے۔
यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खजां को गुजरने की भी मजाल न हो। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपके घर वालों को खुशी हो रही है, इतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। 800 कामयाब बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, जिनमें खवातीन भी हैं। कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुझे बतौर वज़ीर आला आपकी पासिंग आउट परेड देखकर हौसला मिला। मैं आप ही में से हूँ। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैश इनामात का भी ऐलान किया। मैं आपकी यूनिफॉर्म आज पहन के आई हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है। आप लोग उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं, कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है। इस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो बजट उनको चाहिए होगा, आपकी पेशा वराना जो सलाहियतें उनको मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये इंश्योर करती हूँ आईजी साहब की उसमें कमी नहीं आएगी। एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के मौका पर फीमेल कमांडोज ने सेट, हेली रैपलिंग, बिल्डिंग क्रॉसिंग, लेजर्ड क्रॉल फेस, डाउन रैपलिंग, स्ट्रीट क्राइम और स्ट्रीट क्रॉसिंग के मुजाहरे किए। वज़ीर आला ने ट्रेनिंग में आला कारकर्दगी पर कमांडोज को इनामात भी दिए। एलीट कमांडोज ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर हलफ भी लिया। वज़ीर आला पंजाब ने एलीट पुलिस के जदीद असले का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने MP5 SSR POFI NVG गन का अमली मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फीमेल कमांडो से मुलाकात की और तस्वीर बनवाई। इस मौका पर सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, MPS सानिया आशक, IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का हद के इज्जत बिल का जायज़ा लेने के लिए कमेटी की असरिनो तश्कील का मुतालबा। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी और इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट ऐवान में पेश कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रिवायत 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। ऐवान में इंकशाफ किया गया कि जहेज न होने की वजह से मुल्क की 1 करोड़ 35 लाख खवातीन की शादियाँ नहीं हो सकी। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने वन डिश पर पाबंदी लगाई, अब जहेज पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने ऐवान को यकीन दिलाया कि महकमा जल्द ऐसा कानून लाएगा जहेज जैसे मसाइल का सामना नहीं रहेगा। बगैर शादियों के बैठी हुई है ये अक़वाम हमसाये ने भी जहेज लेना और जहेज देना ये दोनों जुर्म है। मैं कहता हूँ भी इसके ऊपर हम सबको सोचना पड़ेगा। ऐवान में एक मरतबा फिर हद के इज्जत बिल का मामला जेर बहस रहा। अपोजिशन रुकन राना शहबाज और राना आफ्ताब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपोजिशन अरकान ने कहा कि स्पीकर ने मर्जी से कमेटी बना दी, कमेटी दोबारा कायम की जाए। इजलास में अपोजिशन रुकन राशिद तुफैल को असम्बली गेट पर रोके जाने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, कहा कि मोअज़्ज़िज़ रुकन को रोकना वोटर्स की तौहीन है। डिप्टी स्पीकर ने मामले पर ऐवान को तहकीकात और मुलव्विस असम्बली ऑफिसर को मुअत्तल करने की यकीन दहानी कराई। ऐवान में वजीर पार्लिमानी उमूर ने पंजाब फोरेंसिक एजेंसी और इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट्स भी ऐवान में पेश की। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास सोमवार दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात, मौसमियाती तब्दीली, गंदम बहरान समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बरतानिया ने सैलाब, जलजला समेत हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उम्मीद करते हैं बरतानिया पाकिस्तान के मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने के मसले को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उजागर करेगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास एयर एम्बुलेंस और मोटरवे पर रेस्क्यू सर्विसेज की फ़राहमी के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत एमरजेंसी हेड ऑफिस में इजलास हुआ। मोटर बाइक सर्विस की कारकर्दगी, सालाना तरक्याती मनसूबों, एयर एम्बुलेंस सर्विस, लाइफ सेवर प्रोग्राम और मोटरवे पर सर्विस का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी ने कहा, एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब लोगों से भलाई का महकमा है। फील्ड स्टाफ की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर ख़ास तवज्जो दी रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस एक बेहतरीन तोहफा होगा।
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेरे सदारत इजलास मेडिसिन कंपनीज के ज़ेरे इल्तवा 117 केसेस का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना है टेटनस वैक्सीन समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेरे सदारत सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। मेडिसिन कंपनीज के ज़ेरे इल्तवा 117 केसेस का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा टेटनस वैक्सीन समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनियां 3 दिन के अंदर अद्वियात का रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा फ्राहम करें। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। पेंट इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत, खाम माल की दरामद, इंडस्ट्री के मसाइल पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के वफ्द ने टेफ्टा सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। टेफ्टा और कोटिंग एसोसिएशन के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर और कोटिंग एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर बदर हारून ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे की रूह से इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक कोर्सेज और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की तैयारी में बाहमी ताउन होगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पेंट इंडस्ट्री से ताउन का मुआहदा खुशाइंद है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम विमेन प्रोविंशियल लीग इख्तिताम पसीर। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था नए टैलेंट की तलाश में जड्डो लीग बेहतरीन इवेंट साबित हुई है। लाहौर कॉलेज बाय ख़वातीन यूनिवर्सिटी इकरा ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट थे। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था नए टैलेंट की तलाश में जड्डो लीग बेहतरीन इवेंट साबित हुई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा नौजवानों खुसूसन लड़कियों को एम्पावर करने के लिए इक़दाम किए हैं। शहर का तारीखी लिबर्टी चौक सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शहरियों ने लिबर्टी चौक को तफरीह गाह का दर्जा भी दे दिया। चौक में मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत फूलों पौधों के दरमियान बैठने की जगह भी मौजूद है। शहरियों का कहना है रोशनियों से जगमग करते तारीखी लिबर्टी चौक को जलसे जुलूसों से पाक रखा जाए। 90 की दहाई में बना लिबर्टी चौक आज भी शहर की इन चौकों में से एक है जिसकी खूबसूरती की तारीफ एक दुनिया करती है। मुग़ल फ़न के तामीर के तर्ज पर ताकनुमा चीनी खानों की बनी आबशार हस्न जमाल में अपनी मिसाल आप है। लिबर्टी चौक शहर की 4 बड़ी शाहराहों को आपस में जोड़ता है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, कलमा चौक, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड, गुलबर्ग जैसी अहम शाहराहों के दरमियान वाक़ लिबर्टी चौक अपने अंदर बहुत सी तलख़ यादें भी समोए हुए है, जहाँ शहरियों के लिए एक तफरीह गाह बन चुका है। वहीं सियासी जलसों, रैलियों समेत श्रीलंकन टीम के हमले की जगह के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है 2009 में पहले कुछ अफराद ने लिबर्टी चौक पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। यहाँ 14 अगस्त को भी लोगों का शदीद रश रहता है। जब 2022 में बानी PTI को अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया था, तब मुल्कगीर हड़ताल रैलियों का आगाज भी लिबर्टी चौक से हुआ था। शहरियों का कहना है कि लिबर्टी चौक की तारीख और खूबसूरती काबिल दीद है, मगर जलसे जुलूसों से इसकी खूबसूरती को मांद किया जा रहा है। बड़ी तारीखी जगह है और यहाँ पे फैमिलीज के आने के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग गर्मी की वजह से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो लेकिन जैसे जलसे जुलूस होते हैं तो उस वक्त लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं चल सकती और लोग आ नहीं सकते, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। आम रूटीन में भी आप आ जाएँ तो शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे अच्छा खासा रश होता है, तो शाम को तो इस वक्त ये देखा जाए तो लाहौर की सबसे खूबसूरत जगह यही है लिबर्टी। देखें, लिबर्टी एक तारीखी जगह है, हमारी पुरानी हिस्ट्री में देखा जाए तो इसका बड़ी इधर क्या कहते हैं, हमारे पुरानी तारीखें हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन कुछ जलसे जुलूसों को की वजह से इस तारीखी जगह को एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेके जाया जा रहा है। वो बंद होना चाहिए ताकि इसकी रौनकें जो है वो बहाल रहें और बच्चे ऐसे ही खुश होते रहें। लिबर्टी चौक पर जहाँ शहरियों का रश काफ़ी ज़्यादा है, वहीं शहरियों ने गिला भी किया कि यहाँ से जलसे जुलूसों का खात्मा किया जाए। कैमरामैन अली शेख के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, FBR की जानिब से 2024 के इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर नंबर 1 के निफास में अहम पेशरफ्त। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमवार करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। FBR ने वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नुमाइंदों की हालिया मीटिंग के मुताबिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है। JWG कायम करने का मकसद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने के अमल को हमवार करना है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन और दीगर सिम्स कंपनीज के नुमाइंदगान को ग्रुप में शामिल किया गया है।
ग्रुप में मेंबर ऑपरेशन मीर बादशाह खान वजीर, चीफ रेवेन्यू ऑपरेशन अरशद नवाज शामिल हैं, जबकि चीफ IR नईम हसन, एडिशनल कमिश्नर IR खालिद सुल्तान का नाम भी शामिल है। सेकंड सेक्रेटरी सदफ एहसान, काशिफ गफूर, सुहेल महमूद, जावेद हबीब शामिल हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की गई। PRA की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के मौजू पर वर्कशॉप मुनाकिद की गई। इन्फोर्समेंट ऑफिसर अली रजा हाशमी और तलहा लतीफ़ ने विद होल्डिंग टैक्स पर रोशनी डाली। सरकारी अखराजात पर पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स 2015 के इतलाक पर तफसीली बहस हुई। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। CIA पुलिस अफसरान और अहलकारों के एजाज़ में तकरीब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने संगीन जराइम का कला कमा करने वाले बहादुर अफसरान जवानों को तारीफी असनाद दी। बैनुल सूबाई मुनशियात गैंग, भत्ताखोरी, डकैती, मां कत्ल समेत दीगर जराइम के मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई की जा रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से CIA लाहौर की 8, शेखुपुरा पुलिस की 10 टीमों को तारीफी असनाद से नवाजा गया। इंस्पेक्टर हुसैन हैदर, इंस्पेक्टर चौधरी फैसल, ASI मोहम्मद आसिफ की सरबराही में टीमों ने संगीन जराइम के केसेस को कामयाबी से वर्कआउट किया, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। डकैती, गैंग रेप, बदनामे जमाना, मुनशियात फरोशों और दीगर जराइम में मुलविस मुजरिमान का कला कमा किया। IG पंजाब का कहना था, बहादुर जवानों की हिम्मत सबके लिए रोशन मिसाल है। अब एक नजर राउंड स्पोर्ट्स पे। नेशनल डेफ क्रिकेट के फाइनल मैचेस, मर्दान की टीम ने लाहौर को 53 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर डेफ की पूरी टीम 31वें ओवर में 135 रन पर ढेर हो गई। न्यू इत्तेफाक वनडे क्रिकेट लीग के मैचेस, मलिक 11 ने TS स्पोर्ट्स को 26 रन से शिकस्त दे दी। मलिक 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। जवाब में TS स्पोर्ट्स की पूरी टीम 201 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान खान अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस, कमा स्पोर्ट्स ने पंजाब सोसाइटी क्रिकेट अकेडमी को 33 रन से शिकस्त दे दी। कमा स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। पंजाब सोसाइटी क्रिकेट अकेडमी की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना सकी। लाहौर ईस्ट जोन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप, राजा क्लब ने खान जिमखाना क्लब को 157 रन से शिकस्त दे दी। राजा क्लब ने 264 रन बनाए। खान जिमखाना क्लब की टीम 107 रन बनाकर आउट हो गई। अनवर मेमोरियल T20 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस, बोस्तान सीनियर्स ने UB स्पोर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। UB स्पोर्ट्स ने 124 रन बनाए। बोस्तान सीनियर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम कराटे मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। लाहौर की राबिया शाहीन ने इवेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। राबिया शाहीन इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।